एवरीवन, अमित यूनिक क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। ये जो है आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, जैसे कि देख सकते हो 2017-2015 में ऐसा ही प्रश्न को पूछा गया है। ये जो है वो क्लास 10th का जो चैप्टर है, ये मैथ का आपका 13 नंबर है, जिसमें हम लोग देखेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला के हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को करेंगे, जो पार्ट बाई पार्ट होगा। एक पार्ट में आपका 25, दूसरे पार्ट में 25 और एक वन शॉट का वीडियो डाल दी जाएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पहला प्रश्न ये बोल रहे कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। जैसे कि आपको मैं बना दूं कि शंकु का इमेज ऐसा होता है, समझ पा रहे हैं, ऐसा लगभग होता है शंकु का इमेज। इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो देखिए ये ऊंचाई आपका कितना दे दिया है, 24 दे दिया है, और त्रिज्या आपका कितना दिया है, 6 दे दिया है। तो पूछ रहा आयतन क्या होगा, तो इनका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और क्या होता है एच होता है। इसी फॉर्म में बैठा दीजिए तो हो जाए। देखिए सब में पाई है तो थोड़ा दिमाग हटाइएगा, तो पाई का मान छोड़ दीजिएगा, बाकी मान बैठा दीजिए। तो चलिए हम बैठाते हैं बाकी को, तो 1 और बटे आपके हो जाएंगे 3, और गुने पाई को हम छोड़ देते हैं फिलहाल में। आर स्क्वायर का मतलब 6 गुने क्या हो जाएंगे, 6 गुने क्या हो जाएंगे आपका 6 हो जाएंगे, और गुने आपका ऊंचाई कितना 24 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। इसे कटाएंगे तो देखिए 6 दूना के कितना हो जाएगा 24, ओके। सॉरी 3 दूना के 6, देखिए 2 ये समझिए कि आपका 2 6 12 हो जाएगा। 12 में 24 से गुना करिए, यहाँ पे 12 में 24 फटाफट अपने भी कॉपी में गुना करिए, तो 3 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 होगा। का मतलब कि यहाँ पर आपका 8 4 12 के 2 और 5 1 6 62 ऐसा पाई आपका आ रहा होगा आंसर। चलिए हम पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बोल रहे कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। जैसे कि मैं इमेज बना रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ऐसा आपका जो इमेज बनता है वो बनता है आपका शंकु का, जिसमें ये वाला आपका ऊंचाई होता है और ये वाला याद रखिएगा त्रिज्या होता है। ये पूरा आपका व्यास हो जाएगा, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो ये ऊंचाई दे दिया है 24, और ये दे दिया कितना 6 दे दिया। तो पूछ रहे कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 आपका पाई आर स्क्वायर, और क्या होते हैं एच होते हैं। अब देखिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए, पाई 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 है तो पाई को छोड़ देंगे, बाकी मान को रख देंगे, तो 1/, यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुने ये आपका त्रिज्या 6 है, तो ये क्या होगा 6, और गुने ये क्या हो जाएगा 6, और गुने ऊंचाई कितना है 24 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। अब देखिए कटाइए यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर पाई लास्ट में दे दीजिए। आती की क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। गौर कीजिए, इन दोनों को गुना करिएगा तो मेरे ख्याल से 36 होगा। 36 में 8 से आप क्या करिए गुना करिए, तो यहाँ पर गुना करके देखिए अच्छा 48 का 8 हो जाएगा, हाथ से लगेगा 4, आती की 24 और 24 और 4 कितना हो जाता है 28, मतलब 288, और क्या हो जाएगा आपका पाई, तो यहाँ पर पाई। तो देखिए इतना आंसर कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 2 8, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। ओके, अब देखिए गोले का आयतन, तो याद रखिएगा फुल गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होते हैं, लेकिन जब अर्ध बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। बराबर कितना है 1947
0.04। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा जरा ध्यान से। ओके, अब देखिए यहाँ से पाई है तो पाई का मान हम 22/7 रखते हैं तो 2 और बट्टे कितना होगा 3 और गुने यहाँ पर हो जाएंगे 22/7 और गुने का होगा RQ और बराबर 1940 और क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कटाने के प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे। ओके, तो देखिए अब हम लोग इसको 2 से पहले कटा देते, ये चीज़ों को 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो जरा गौर कीजिएगा, ये 1 है और 9 है तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 1 4 तो 7 दूना के 14 0 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए 22 से कटाते हैं तो 22 के मतलब कितने मतलब में कट जाएगा आपका, तो जरा ध्यान दीजिए 22 चौका 48 और फिर 22 चौका 78 तो यहाँ पर आपका 1 8 हो गया। ओके, और यूँ समझिए 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा, आप कटा कर एक बार देख लीजिएगा 22 से ये वाला। ओके, तो 4 4 कितना हो जाएंगे आपके 1 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हो जाएंगे RQ बराबर बट्टे क्या हो जाएंगे 7 × 21 तो ये 21 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके कितना, तो ये समझिए कि 441 हो जाएंगे। 441 को तोड़िएगा तो ये 21 और गुने क्या हो जाएंगे आपके 21 हो जाएंगे और ये एगो 21 से इधर चला जाएगा तो इधर का 21 हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा 21। तो ज़रा सोच सकते हैं कि 21 के पावर अगर आपका 3 हो और यहाँ पर RQ क्या हो 3 हो तो 3 पावर से कट गया, R बराबर कितना आ गया 21 आ गया। अब चलिए बोल रहे हैं कि अर्ध गोले का, तो चलिए आप यहाँ से अर्ध गोले का देखते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखिएगा आपका कितना होता है 3 पाई R² होते हैं। ओके, तो हम लोग अब ध्यान देते हैं कि अब क्या होंगे, तो यहाँ से आपके जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे और गुने हो जाएंगे 22 बटे आपके 7 और गुने 21 और गुने का हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, गुना भाग करने के बाद से आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे आपके 2 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है हमारा प्रश्न का गोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण सतह का जो होता है याद रखिएगा 3 पाई R² होते हैं। ओके, अब चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि इमेज भी दिया है, यहाँ बोल रहे कि दिए गए चित्र में लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन 1 कितना होता है 3 आपका पाई R² और H हो जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा 1/3 का 3 हो जाएंगे और 22/7 के 7 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है ना, ओके, कि मतलब ये पूरे का लगभग ये 6 दे दिया है। ओके, तो 6 दे दिया है तो आपका नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 और गुने का हो जाएंगे 3 और गुने H में कितना दिया है आपका 7 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएंगे। 7 कट गया, ये 3 कट गया, तो देखिए इन दोनों को गुना करिए तो 66 आएगा। मतलब कि 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि गोले के आयतन का सूत्र होता है, जो गोले का आयतन का सूत्र ये होता है याद रखिएगा 4/3 पाई RQ होते हैं आपके सूत्र इसके। तो 5 का जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 6वां प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी वृत्तीय बेलनाकार पात्र की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 है, तो पात्र की धारिता, बेलनाकार धारिता का मतलब वही होता है आयतन, तो आयतन क्या होता है तो पाई R² आपका H होता है। हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो 22 बटे कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। R का मान आपका 7 दिया है तो यहाँ पर 7 और गुने कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, गुने ऊंचाई कितना दिया 10 दिया, तो जरा गौर कीजिएगा ये कट गया और ये से गुना करिएगा तो 154 होगा। 54 में 10 से गुना करिएगा तो 15 से कितना हो जाएंगे 40 आपके सेंटीमीटर के स्क्वायर सॉरी क्यूब आंसर होंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए। मतलब 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे।
अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि एक घन आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे। तो घन का आयतन चूंकि जानते हैं ए क्यू होता है, ए क्यू बराबर 125 दिया है, तो ए बराबर कितना हो जाएंगे, तो आपके 5 हो जाएंगे। समझ रहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, कुल का मतलब 6l², तो एल की जगह पर ये आ गए, तो यूँ समझिए कि 25 और 25 और गुने कितना हो जाएगा 6। तो जरा ध्यान दीजिए कि 6 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 6 25 30 के 0 हो जाएगा, और 6 दूना के 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो सॉरी 15 हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब कि 150 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे स्क्वायर। इसका 7 का जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलनों के क्षेत्रफल a² b² और c² वर्ग इकाई है, तो उसका आयतन भी बराबर होंगे। ओके देखिए ये पूछे घनाभ का, तो हम यहाँ पर आपका घनाभ बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, ये घनाभ हो गया। अब बोल रहा है कि इनके फलकों का ए, मतलब कि जैसे यहाँ से मैं कर देता हूँ ऐसा। ओके फलक देखिए, एक फलक है आपका a², दूसरे के फलक है b², और तीसरे के जो है वो कौन सा है आपका c² है। समझ रहे 1 2 और 3, चूंकि जानते हैं कि तीनों का ही गुना आपका क्या होता है, तो आयतन होते हैं। ओके तो देखिए ना यहाँ से मतलब कि एल बी आपका दे दिया है a² का, मतलब ये L हो गया और ये क्या हो गया B। और देखिए फिर B और H भी दे दिया आपका, B और क्या दिया है यहाँ पर H भी कितना दिया है B² दिया है। समझिए ध्यान से, फिर यहाँ पर क्या किया है H और L दे दिया है, मतलब कि H और क्या दे दिया L दे दिया आपका, कौन सा था C², और तीनों को आपस में गुना करने पर ये वाला भी समीकरण 1 को ये मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसको माने बाएं तरफ को आपस में गुना करने पर दाएं तरफ को आपस में गुना करने पर, तो ये करेंगे तो LB गुने BH गुने का होंगे LH होंगे बराबर ये हो जाएंगे a² b² और c² हो जाएंगे। यहाँ से सब दू को होगा, तो आपका यूँ समझिए कि LBH सबका क्या हो गया था स्क्वायर हो जाएंगे बराबर ABC का भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे। स्क्वायर कट गए तो चूंकि देखिएगा आयतन का होता है LBH होता है, तो LBH इक्वल टू क्या हो जाएंगे ABC, यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो D हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यहीं पर ही हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहे हैं किसी खोखले गोले के बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास x और y है, तो बोल रहे खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन निम्नलिखित में कौन होगा। मतलब बोल रहे कोई खोखला ये गोला है ये गो और ये गो गोला है, समझे, और इसका व्यास दिया छोटा वाले को y और बड़े वाले को दिया है x। ओके तो पूछ रहा है कि कितना खोखले गोले का आयतन कितना होगा। तो देखिए ना आयतन के लिए चूंकि जानते हैं खोखले गोले का, तो ये क्या हो जाता है 4/3 हो जाते हैं पाई। अब देखिए r जो क्यू होते हैं एगो 12r³ हो जाएंगे, एगो क्या हो जाएंगे छोटा r³ हो जाएंगे, मतलब कि एगो ये वाला r मतलब कि 12 गोला वाला एगो छोटा गोला। देखिए यहाँ पर व्यास दिया है, तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से भाग करते हैं, तो ये x/2 हो जाएगा, एगो हो जाएगा y/2 का हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर मान को रखेंगे, तो जरा गौर कीजिए, इसको 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 4/3 और पाई की जगह पर हम 22/7 लिख देते। देखिए कभी यूज होगा तो इसको किया जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/r³ हो जाएगा, r³ बटा क्या हो जाएगा 8 और माइनस r³ और बटा क्या हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा 8 आपका कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएंगे आपके 4/3 हो जाएंगे, इसी के बराबर में लिख रहा हूँ गुने आपका 22 बटे कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। और देखिएगा इसका लघुत्तम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 होगा, और यहाँ पे हो जाएंगे r³ और माइनस r⁴ हो जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 4 से ये कटेगा, 4 दूना के 8 होगा, ये 2 से कटेगा, ये 11 मतलब ये कटेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके तो अब देखिएगा यहाँ से सॉरी पाई हम छोड़ देते हैं। ओके मतलब कि यहाँ पर मात्र हम 2 ही रहने देते हैं, यहाँ पर पाई को हम लिख देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को। ओके
तो ये पाई और बट्टे क्या हो जाएंगे आपका 3 हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा RQ और माइनस ये भी RQ हो जाएंगे और ये 12 में, और यहाँ पर कितना हो जाएंगे 2 से 4 से कटाए ना 4 दूना 8, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। समझ रहे हैं बातों को, ओके। अब इसी को हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, तो आप मल्टीप्लाई सही से कीजिएगा, जो 2 था कीजिएगा तो ये आ जाएगा और ये फॉर्मूला के रूप में तोड़ दिया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएंगे, ओके। अब चलिए हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बराबर आयतन एवं आधार के वृत्ताकार सम्मेलन एवं शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात होगा। का मतलब क्या होंगे, जब आपके यूं समझिए कि बेलन और शंकु दोनों का आयतन ऊंचाई बराबर है, तो बेलन का क्या होता है, तो याद रखिएगा पाई r² h होता है। शंकु का क्या होता है 1/3 आपका क्या होता है पाई r² h होता है। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पाई r² कट गया, 1 बच गया, तो फिर इसके बटा में भी 1 होगा और ये चला जाएगा ऊपर और ये दोनों गुना हो जाएगा, कि मतलब कि 3 और बटे कितना हो गया 1, क्या मतलब अनुपात हो जाएंगे 3 अनुपात कितना हो जाएंगे 1, आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, ओके। तो 3 अनुपात 1, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ओके। का मतलब क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, मतलब संपूर्ण नहीं पूछ रहा है। जब संपूर्ण पूछेगा तो 3 पाई r², जब वक्र पूछेगा ओके तो ये समझिए 2 पाई r² होंगे। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर बोल रहे हैं किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। मतलब गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल चूंकि 2 पाई r² होते हैं, सॉरी गोले का पूरे गोले का होते हैं 4 पाई r² होते हैं, अर्धगोले का कुल जो होते हैं वो 3 पाई r² होते हैं। 3 पाई r² कट गया तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ही दिमागी है, जरा गौर कीजिएगा। ये बोल रहा है आपका 13 नंबर के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 mm व्यास वाले एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगा। जैसे गोला है एगो, ओके, ये वाला जिसका आपका समझिए कि त्रिज्या कितना है 3 है, और पिघला कर उसको एक तार मतलब कि ऐसा लंबा बनाया जाता है, ओके, मतलब कि ऐसा होंगे। तो देखिए ये आपका बेलन हो गया और ये क्या हो गया आपका गोला हो गया। तो दोनों का आयतन क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो तार की लंबाई निकल जाएगा। तो देखिए व्यास है, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में ही है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे, और इसमें 2 से जब हम 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा 0.2 हो जाएंगे। आइए चूंकि व्यास है त्रिज्या निकालने के लिए फिर 2 से हम भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 0.1 आपके 1 हो जाएंगे, ओके। तो हम दोनों का माने फॉर्मूले को यूज समझिए कि आयतन को बराबर करते हैं। जब आयतन को बराबर करेंगे तो ये समझिए कि आपका ये बोल रहे गोले का तो 4 बाई कितना हो जाएगा 3 आपका पाई r³ हो जाएंगे, और बराबर ये जो हो जाएंगे व्यास का वो क्या हो जाएंगे आपका पाई r² आपके h हो जाएंगे। पाई पाई आपका कट गया, ओके। अब देखिए r³ है इसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 को 3 हो जाएगा 4 और बटे 3 और गुने 1 2 और कितने हो जाएंगे 3 और बराबर ये क्या हो जाएंगे आपका देखिए r² आपका इसका कितना है तो 0.1 आया, तो 0.1 गुने ये क्या होगा 0.1 होगा गुने ये h होगा। अगर हम पॉइंट को हटा दें यहाँ से कहोगे ओके, तो बट्टा में क्या हम 100 नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिखा जा सकता है। मतलब कि h बटा क्या हो जाएगा 100, देखिए 3 से को कट गया, तो देखिए 3 तरीके 9 होगा, 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ओके। तो 36 और बट्टा क्या हो जाएंगे h और बटा 100 हो जाएंगे, 3 गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएंगे 3600 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपका तो सेंटीमीटर हो जाएंगे, ओके। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, 100 से करेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका तो 36 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो मतलब कि 13 का राइट आंसर देखिए 36 मीटर कहाँ दिया है,
तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। 14 नंबर बोल रहा है आपका कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए 10 सेंटीमीटर वाले, तो फर्स्ट वाला गोला पाई आर क्यू हो जाएंगे, सेकेंड वाला भी आपका पाई आर क्या हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों के दोनों कट गया, ये इसी सब में खेल है। तो 10 के पावर 3 का मतलब 1 गो 2 गो 3 गो, 1 को कितनों बार गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 1 से काटिएगा तो इतना ही आएगा आपका। ओके 1 डबल 3 गो 0, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। ठीक उसी प्रकार आपका 15 नंबर भी प्रश्न है, जैसे दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया जाता है। तो घन का यूँ समझिए कि आपका क्या होता है, आयतन कितना होता है, तो 1 क्यू होते हैं, तो 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। 125 में 1 से भाग करेंगे तो फिर भी कितना है 125 के मतलब 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। जरा ध्यान से देखिए, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। जरा सोचिए ना, गोले का त्रिज्या आधी को मतलब 2 कर दिया जाए, चूंकि जानते हैं फॉर्मूला की पाई आर क्यू होता है कि मतलब 3 बार गुना होगा। जब 3 बार गुना होगा तो कितना आएगा 8वां भाग आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे प्रॉपर। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2 बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 तथा त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उनके आयतनों की अनुपात क्या होगा। कि मतलब उसके जो आयतन होंगे उनके अनुपात आपके होंगे तो क्या होंगे। तो देखिए ना, हम यहाँ पर लिखते हैं आपका, तो एक हो गया पाई आर स्क्वायर एच और दूसरे के भी हो गया पाई R1 का स्क्वायर और एच हो गया। पाई पाई कट गया। अब देखिए यहाँ से गौर कीजिए, ऊंचाई दिया है, त्रिज्या यहाँ पर दिया है, तो हम 2 रखेंगे तो 2 और गुने का होगा 2 होगा, और इसमें का फर्स्ट रखे तो ये वाला भी फर्स्ट रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर 5 रहेगा, और बटे बटे में कितना होगा जरा ध्यान दीजिएगा। ओके मतलब पाई पे कट गया। अब आर स्क्वायर, तो आर में 3 रहेगा, तो मतलब कि 3 और गुने का हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुने और कितना हो जाएगा आपका ऊंचाई में यहाँ पर 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सब इसका 3 आया। अब ध्यान दीजिए, कोई कटने फटने वाला नहीं है, तो ये समझिएगा 5 दूना कितना होगा 10 और 10 दूना की कितना होगा 20 और 9 कितना होगा 27 के मतलब कि 20 अनुपात कितना हो जाएंगे आपके 27, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दे तो उनके मूल आयतनों के नए आयतनों का अनुपात क्या होगा। गोले की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, तो आधी का मतलब समझे 1 और बटा कितना कर दिया जाए 8 कर दिया जाए। समझ रहे बातों को। ओके तो अब बोल रहे हैं कि नए आयतन, ओके मैंने बोल रहा है कि मूल आयतन, मूल का मतलब पहले 1 होना चाहिए। ओके जैसे देखिए इसको मैं बनाता हूँ, मूल आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएंगे, और दूसरा का जब हम लोग आधी कर रहे हैं तो 4/3 के तो 3 होंगे, पाई तो पाई रह जाएंगे, और जब आधी करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, मतलब आर क्यू और बटे कितना हो जाएंगे 8 हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ से 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया। ओके मात्रा बच गया यहाँ पर आर क्यू, और यहाँ पर आर क्यू बटे कितना बच गया 8 बच गया। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आर क्यू बटे 1 हो जाएंगे यहाँ पर, फिर ये पलट जाएगा तो 8 और बट्टे का हो जाएगा आर क्यू हो जाएंगे। आर क्यू आपका कट गया तो 8 अनुपात कितना हो जाएंगे 1, 8 अनुपात जो आंसर होंगे आपके वो 1 आपका हो जाएंगे। कौन प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग अनिश्चय प्रश्न को देखते हैं। अनिश्चय मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 1/2x तथा उनके आधार की त्रिज्या 4πx है तो उनकी आयतन होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला रखकर इसके आंसर लाने का हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या क्या होंगे। अब देखिए ऊंचाई दे दिया 1/2 और इसके त्रिज्या दे दिया 4/3, तो इसका सूत्र होता है 1/3 गुने पाई
पाई तो पाई रहने देते हैं अभी फिलहाल में। ओके, और देखिए और क्या होता है आपका आर स्क्वायर होते हैं। तो ये समझिए आर स्क्वायर का मतलब चौका 16 और 16 बटा क्या हो जाएगा 9, और एस स्क्वायर हो जाएगा गुने 1/2 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। समझिए स्क्वायर है x से तो क्यू हो जाएंगे, तो सब में x क्यू दिया तो बात को छोड़िए। अब देखिए यहाँ से कुछ कटाइए आप मानों को। ओके, इसको कटाइएगा तो कितना मतलब कट जाएगा 8 मतलब कट जाएगा। ओके, तो 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 29 27 हो जाएगा। 8 और बटे कितना हो जाएगा 27 यहाँ पर। अब पाई का तो पाई हो जाएगा और आर क्यू तो आर क्यू हो जाएंगे। तो मतलब 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए अब हम 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे एक लड्डू का आकार किन दो ठोसों से बना है। देखिए लड्डू किस तरह होता है, इस तरह इसका ये होता है और लगभग यहाँ से ये इतना होता और इस तरह होता है लड्डू। ओके, समझ रहे हैं ना, यहाँ से कुछ ऐसा करके देखिए ये क्या है तो आपका अर्धगोला हो गया और ये हो गया आपका शंकु। तो मतलब कि जो ऑप्शन होंगे वो आपका बी नंबर होंगे। लड्डू का आकार आपका शंकु और अर्धगोला के समान होते हैं। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या होंगे। गोले का आयतन बताना है व्यास वाले। तो चूंकि जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्या होते हैं क्यू होते हैं, तो यहाँ पर 4/3 रख दीजिएगा। पाई की जगह पर हम लोग 22 क्या रख देंगे 7 रख देंगे। आर क्यू के मतलब यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे तो इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो 7 को 3 पर लिखेंगे 1 2 और 3 और इसको कटा पटा कर गुना भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा लास्ट में जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1437.3 सेंटीमीटर भागों करने के बाद आपका आंसर आएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 22वां प्रश्न को देखते हैं। इसमें हम लोग टोटल 25 प्रश्न को देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाले दो गोले का आयतन। तो देखिए ये है त्रिज्या तो आर क्यू के रूप में रहता है, ये भी किसके रूप में रहेगा आर क्यू के मतलब रहेगा। तो 50 क्या इतना होता है 25 25 25 125 हो जाएगा। 36 36 36 216 हो जाएंगे। क्या मतलब कि जो 22 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए अब यहाँ पर आपका 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये बोले किसी घन का एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात। एक किनारा का मतलब समझ रहे हैं आप लोगों के अनुपात क्या होता है का मतलब कि ए हो जाएगा आपका किनारा वाला भाग और ये कितना हो जाएगा विकर्ण आपके घन के कितना होता है तो √3 आपका यहाँ पर ए हो जाते हैं। समझ रहे थे, यहाँ से ए कट गया तो एक अनुपात कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएंगे। तो जो 23 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए 24 और 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को इतने त्रिज्या में बांटे गए जा सकते हैं, कितने बांटे में बांटे जा सकते हैं। तो आपको बताया गया है, देखिए ना 1 या 2 नंबर बताया गया ट्रांसपोर्ट कर ओके आपको। तो कितने आया था 1000 आया था। वो कैसे आएगा आपको मैं बताता हूँ। बोल रहे 1 सेंटीमीटर वाले गोले त्रिज्या को ओके, तो मतलब कि समझिए कि आपका 4/3 पाई आर क्यू और ये भी होता है आपका 4/3 पाई आर आपका क्यू होते। तो ये कट गया पाई कट गया आर क्यू का ही होगा। तो ये हमेशा एक ही होगा 1/1 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो 1 और 3 को आपका 0 हो जाएगा और ये 3 को 0 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए आपका 1000 आएगा। अब चलिए अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन होगा। बेलन का क्या आयतन होगा, तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान रख दीजिए 22 बटे कितना होगा 7 हो जाएगा और आर का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पर 2 गुने का रख दीजिए 2 लिख दीजिए और 14 है तो 14 लिख दीजिए और ये 7 दूने कितना होगा 14 2 दूने के 4 4 दूने के 8 और 8 में इतना गुना कर 8 दूने को 16 के 4 16 कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे तो 176 इसका राइट आंसर होंगे। ओके, कोई प्रकार की इस वीडियो में आपको दिक्कत होगा तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई ना समझ में